लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल LAHDC करगिल के इंतखाबात को लेकर दो सियासी पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस हाथ मिला चुके हैं, जिसे देखते हुए बीजेपी भी अपनी हिकमत अमली मुरतब कर रही है। बीजेपी के सीनियर लीडर और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने करगिल के ज़ंस्कार का दौरा किया और बीजेपी के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ज़ंस्कार अब कांग्रेस मुक्त है। उधर करगिल के एनसी के नेता कमर अली आखून ने श्रीनगर का दौरा किया। एनसी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की और चुनाव की तैयारियों को लेकर बातचीत हुई। यानी तमाम सियासी पार्टियां अपनी अपनी जोर आजमाइश कर रही हैं। प्रेसिडेंट हिंदुस्तान या तेने थांगवाला जुले तेने निजा मीडिया पे लंगे थांगवाला तेने निंग तक था। इस मीडिया प्रेस के रोलो हमने मास रेजिग्नेशन दे के है कि कोalition के खिलाफ में हमने कोalition बिल्कुल अनइथिक है, पॉलिटिकली बेसलेस है। तो अभी आपने बोला आने वाले इलेक्शन में आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की श्री। हमारे साथी मोरूप स्टेंसन जुड़ चुके हैं। मोरूप, काफी सियासी हलचल देखने को मिल रही है, खास तौर से क्योंकि अब LAHDC करगिल के चुनाव नजदीक है। तो ऐसे में जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो एक दूसरे के सामने हुआ करते थे इन इलेक्शंस में, लेकिन अब इत्तेहाद कर लिया है, ऐसे में बीजेपी की क्या तैयारियां हैं? कैंपेन चलाए जा रहे हैं और एनसी और कांग्रेस के इत्तेहाद को लेकर के जो पार्टी के अंदरूनी राइवलरीज देखने को मिल रही थी, इस हवाले से लद्दाख के क्या माहौल है? जी मुनाज़ा, रिसेंटली जो करगिल हिल काउंसिल का जो इलेक्शन जब अनाउंस हुआ उसमें पॉलिटिकल हलचल बहुत देखने को मिला। जैसा कि हम सबको पता है कि एनसी और कांग्रेस हमेशा हिल काउंसिल के इलेक्शन में आमने सामने होते हैं, लेकिन इस बार वो दोनों अलायंस कर लिया है कि बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए। तो इस वजह से जो ज़ंस्कार में काफ़ी तादाद में जो कांग्रेस के वर्कर है, फॉर्मर ECs रह चुके हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसलर रह चुके हैं, वो भी कांग्रेस से छोड़ के बीजेपी में चले गए। उनका कहना है कि ज़ंस्कार की जो कांग्रेस से जो करगिल की डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस ने उनके साथ डिस्कस नहीं किया जो अलायंस के बारे में, इसलिए वो लोग नाराज है। तो रिसेंटली आपने देखा होगा काफ़ी तादाद में जो बीजेपी में शामिल है, उस समय जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट पुंसोक तंजिन जी भी शामिल थे, उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे। और साथ ही साथ जो JN के ये सेक्रेटरी अशोक कौल भी वहाँ पर मौजूद थे। तो हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट पुंसोक तंजिन सर है, तो हम उनसे भी जानेंगे कि क्या ज़ंस्कार में इस बार फर्स्ट टाइम इलेक्शन जो करगिल में बीजेपी लड़ने जा रहा है, मतलब पहले भी लड़ चुके हैं, लेकिन इस बार वो उनको बहुत ही उम्मीद है कि हिल काउंसिल का जो गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बताइए जो रिसेंटली जो पॉलिटिकल हलचल बहुत देखने को मिला करगिल डिस्ट्रिक्ट में। जी, सबसे पहले सबको नमस्कार। जुले सबको पता है कि इस बार एनसी और कांग्रेस जो सदियों से एक दूसरे से लड़ते रहता था, आज एक होने का मकसद थी। बीजेपी इतना स्ट्रॉन्ग बन गया है कि करगिल ज़ंस्कार में, इसलिए वो उन दोनों को एक साथ आने के मजबूर हुआ है। आपने देखा है कि रिसेंटली जो ज़ंस्कार में तीनों सीट पे हम जीतने जा रहा है। जो ज़ंस्कार के मेन जहाँ पे इसी कई बार रह चुके हैं, पादुम से, वहां से भी पहले जो एक बार इसी रहा था स्कलजंग जी, वो हमारे साथ में 200-300 लोगों के साथ में हमारे साथ जुड़ा है। तो इससे हमें पूरा यकीन है कि ज़ंस्कार की 3 सीट तो जीतेंगे, बल्कि इस बार हम करगिल में बीजेपी के कौंसल फॉर्म करने चल रहा है। हमें पूरी तौर पर हम पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस बार करगिल में बीजेपी का कौंसल आएगा। जी, मोरूप स्टेंसन जी से ये भी जानना चाहेंगे, जब 2018 में LAHDC करगिल का चुनाव हुआ था तो बीजेपी को 1 सीट पर जीत मिली थी, लेकिन फिर अब उनका नंबर 7 है। हालांकि क्योंकि BDP के 2 जो जीते थे मेंबर वो भी बीजेपी में चले गए थे और उसके अलावा LG एडमिनिस्ट्रेशन से 4 और चुने गए थे बीजेपी की तरफ से, तो 7 नंबर अब है। लेकिन उसके बावजूद जो है होल्ड LAHDC करगिल पर जो है माना जाता है
पहले तो सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस का रहता है जिनके पास 10 सीटें आई, और उसके बाद कांग्रेस का रहता है। इस बार की तैयारियां क्या है? क्योंकि हमने पहले ही देखा है, चाहे 6 शेड्यूल की बात हो, चाहे तो स्टेटहुड की बात हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों में आगे बढ़कर ये मुद्दे रख रही है। तो बीजेपी क्या मुद्दे लेकर जो है लोगों के पास जा रही है, खासतौर से करगिल में? और क्योंकि उनका मुद्दा ज्यादातर रहा है स्टेटहुड, 6 शेड्यूल का, पार्लियामेंट में 2 सीटें चाहिए लेह और करगिल के लिए, उन पर भी लोगों से बात की जाएगी। जी हाँ, तो ये है कि अब चुनाव में जो पार्टी से जो वोटर से हम वादा करना होता है, तो एनसी और जो कांग्रेस है वो कोलिशन में गया। उनका जो लद्दाख जो काफ़ी जो एपेक्स और केडीए फॉर्म हो के 6 शेड्यूल डिमांड कर रहा है, तो आप लोगों के पास जब वोट मांगने जाएगा तो आपके पास क्या डिमांड है? क्योंकि सेफ गार्ड को लेकर काफ़ी इश्यू रहा। साथ ही साथ बीजेपी का जो पहले एक काउंसलर जीता, बाद में इंडिपेंडेंट के तौर पर काफ़ी सारे ज्वाइन किया, तो ये कैसे देख रहा है? देखिए, पूरी करगिल की आवाम को पता है कि अगर डेवलपमेंट होना है या जो भी सेफ गार्ड देना है, तो पूरे करगिल की आवाम को पता है कि वो बीजेपी ही कर सकता है और कोई पार्टी कर ही नहीं सकता है। जैसे कि जुजिला के टनल है, एनसी कांग्रेस आज तक 70 साल हर कोई बोलते थे कि हमारे जेब में, कभी जेब से निकला ही नहीं। जब मोदी गवर्नमेंट आया तब ये एक मिसाल है कि जुजिना टनल और 60-70% कंप्लीट हो चुका है। तो हमें भी फिक्र है जो करगिल के या लद्दाख के पूरा जो सेफ गार्ड को लेकर हमारा बिल्कुल कमिटमेंट है, हमारा गवर्नमेंट कमिटमेंट है कि हम इस लद्दाख को एक सेफ गार्ड देना है। वो जिस फॉर्म में भी आए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड आना है, ये हम लोगों को भरोसा दिलाते हैं। स्टेंजन जी से पूछिए कि सेवा ठीक है, आप तमाम आश्वासन, तमाम यकीन हमें दिला रहे हैं, पर उनसे ये भी पूछे कि क्या जो मुतालबे किए जा रहे हैं, चाहे फिर वो केडीए की तरफ से हो, लेह एपेक्स बॉडी की तरफ से हो, जो लोगों की मांगे हैं, उस पर क्या कहेंगे? क्या स्टेटहुड मिलेगा, 6 शेड्यूल मिलेगा, पार्लियामेंट की 2 सीटें मिलेंगी, उस पर क्या कहेंगे? जी सर, जो एपेक्स और केडीए फॉर्म हुआ उसके बाद उनका डिमांड है 6 शेड्यूल एंड स्टेटहुड। साथ ही साथ जो एमपी के लिए हमेशा 2 जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें आपस में इसी के ऊपर इशू रेस होता है, तो 6 जो एमपी की 2 सीट मांग रहा है, तो इस पे आप बीजेपी का क्या कहना है सर? देखिए, एपेक्स और केडीए के जो गठबंधन है वो सबको पता है कि किसकी किन किन मुद्दों पे लेकर के। इसमें एक ये भी है कि जो एक स्टेटहुड या कहीं मतलब इन लोगों के साथ में जो केडीए है, उनका अपील सुप्रीम कोर्ट में कश्मीर में वापस जाने का, स्टेट में कश्मीर में विलीन होने का भी डिमांड है। तो करगिल के आवाम को पता है कि कहाँ पे जाना है। हम भी मांगते हैं, हर लिहाज से मांगते हैं, एकदम स्टेट दे या ना दे, लेकिन जिस तरीके से हिल काउंसिल को इम्पावर करेंगे, जिस तरीके से लद्दाख को सेफ गार्ड देंगे, हमें कोई इसमें 2 अगर एमपी का सीट देते हैं हम वेलकम करते हैं, उसमें हमें कोई उसमें एतराज नहीं है। बल्कि जो स्टेटहुड के हम पक्ष में नहीं है, अब सबको पता है, अगर दे देता है हमें उसमें कोई एतराज भी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से हमेशा रहा है, डिमांड रहा है कि हिल काउंसिल को स्ट्रेंथन किया जाए, ये कोई स्टेट से कम नहीं है। अगर इस तरीके से स्टेट को हिल काउंसिल को इम्पावर बनाया जाता है, तो इसमें कई मुद्दा है जो बीजेपी पहले से ही बोल चुका है कि इसमें ये चीज हमने करना है, वो सारे लोगों को हमको पता है। जी जी मुनाजा, तो आपने इनका सुना कि जिस तरह से बीजेपी जो एपेक्स और केडीए के साथ नहीं जा रहा है क्योंकि स्टेटहुड इनका डिमांड नहीं है। इनका ये भी कहना है कि जो श्रीनगर से काफ़ी जो लीडर है वो आर्टिकल 370 को रिवोक करने के लिए हाई कोर्ट में भी गया, ये भी इन्होंने जिक्र किया। जी मुनाजा। बिल्कुल मौरूफ, इन्होंने जो भी बातें कही वो तो सही है कि पार्लियामेंट में ये भी चाहेंगे कि लेह और करगिल की तरफ से 2 सीटें होनी चाहिए, उसका वेलकम करेंगे। उनसे ये भी पूछे कि अगर हम लेह की बात जब करते हैं, एलएचडीसी लेह चुनाव की जब बात करते हैं, वहां पर तो बीजेपी का अच्छा होल्ड है, दूसरे कंसेक्यूटिव ईयर में भी उन्हीं की बीजेपी की टर्म रही है। लेकिन करगिल को लेकर के इस बार बीजेपी जो कॉन्फिडेंस दिखा रही है उसकी वजह क्या है और ग्राउंड लेवल पर इनको क्या सिचुएशन लग रही है? जी सर, तो लेह में तो आप लोग 2 बार कंसेक्यूटिव बीजेपी पावर में है।
आप पिछले काउंसिल में आप भी एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं, तो करगिल को लेके आप ग्राउंड लेवल स्टडी कि आप लोग कि करगिल में हम इलेक्शन गवर्नमेंट फॉर्म करके आप लोग वादा करते हैं, क्या ग्राउंड सिचुएशन क्या आपने किस तरह से उसको जांचा कि किस तरह से आप लोग फॉर्म कर पाएंगे? देखिए, आज करगिल की आवाम जो पहले थे वो नहीं है। आज मीडिया की देन है, सबको पता है दुनिया में क्या हो रहा है। मोदी जी की गवर्नमेंट, मोदी जी के नेतृत्व में इंडिया कहाँ जा रहा है, इसको देखते हुए हमने आज नहीं कई सालों से करगिल में एक्सरसाइज कर रहा है। आपको पता है पहले भी हमने हिल कौंसल हमारे हाथ लगने वाला था, तो ऐसे ही हमने आज की नहीं कई सालों से हम इसके ऊपर एक्सरसाइज कर रहा है। आज पूरा करगिल की आवाम को पता है, इसलिए आप इससे मान सकते हैं कि उसमें एनसी और कांग्रेस का विलय होना या मिल जाना, इससे पता लगता है कि करगिल की आवाम के दिल में क्या है। हम के मेरे से कहने से क्या होगा, ये तो करगिल की पूरा जो पॉलिटिकल पार्टी दो थे उनका खुद लोगों ने ये हाथ खड़ा कर चुका है कि बीजेपी के अंदर आगे सरेंडर कर चुका है, ये हम मानते हैं। इसलिए हम पूरी विश्वास के साथ कहते हैं इस बार करगिल में पूरी बहुमत के साथ बीजेपी आएंगे। जी गुरु जी। सर, जो करगिल के टॉल लीडर है हाजी इनायत अली, वो काफ़ी समय से शांत रहा, एक तरफ से चुप ही रहा, तो इनएक्टिव तरह रहा, तो रिसेंटली वो एक्टिव हो गया, क्या वजह है? पहले कोई पार्टी से नाराजगी थी, क्यों वो चुपचाप से बैठे थे? हकीकत में वो चुपचाप से कभी नहीं थे, वो हमेशा हमारे साथ में रहा है। करगिल के एक जाने माने लीडर है। बदकिस्मत से ये रहा कि उनके सेहत थोड़ा बीच में ठीक नहीं रहे थे, इसलिए थोड़ा वो चुप ही थे। अदरवाइज वो हमेशा से ही बीजेपी के साथ में था और रहेगा। जी गुरु जी। तो जी मुन्ना साहब, आपने सुना है कि जिस तरह से करगिल की जो इलेक्शन हाजी इनायत अली की क़यादत में लड़ा जा रहा है, वो काफ़ी जो इलेक्शन से खुद इलेक्शन से कुछ चंद महीने पहले ही एक्टिव हुआ। पहले बहुत ही शांत थे, उनका कहना है कि वो स्वास्थ्य ठीक नहीं थे, अदरवाइज बीजेपी के साथ ही थे। तो इस बार इलेक्शन है जो ओवरऑल करगिल के हिल काउंसिल के इलेक्शन उनकी क़यादत में लड़ा जाएगा। जी मुन्ना साहब। बिल्कुल मौरूफ, हाजी इनायत अली की जो है लीडरशिप में लड़ा जाएगा। इसके अलावा ये भी जानना चाहूंगी फुनसुक स्टेंजन जी से कि जो एहतजाज हुए, जो प्रोटेस्ट देखने को मिले, जो पिछली बार भी हमने देखा कि एनवायरनमेंट को लेकर के दीगर जितने भी डिमांड्स रही है या जो भी प्रोटेस्ट बीच में हमने देखा कि चाहे लेह में हुए हो, करगिल में हुए हो, क्या वो समझते हैं कि वो एक कहीं ना कहीं सेटबैक हो सकता है इलेक्शंस में? जी सर, जो आपने रिसेंट जो पास में देखा, काफ़ी सारे जो प्रोटेस्ट हुआ, लेह में भी हुआ, करगिल में हुआ सर, खासकर सेफ गार्ड को लेके और इन्वायरमेंटल के सेफ गार्ड को लेके, तो क्या ये बीजेपी के लिए एक सेटबैक रहेगा जो आने वाले इलेक्शन में? बिल्कुल ही नहीं रहेगा। अब मान के चलिए जिस तरीके से लद्दाख में एमपी जमयांग नमग्याल के नेतृत्व में हर गांव, हर दूर दराज इलाकों में जिस तरीके से प्रोग्रेस, जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, तो हम कभी नहीं मानेंगे कि एक छोटी सी चीज को, छोटे तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये भी आने वाले दिनों में हमें पूरा भरोसा है सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर सीरियस है और आने वाले इलेक्शन एक लास्ट कमेंट चाहूंगी इनसे, लास्ट कमेंट चाहेंगे स्टेंजन जी से कि अक्सर जो है करगिल को ये शिकायत रहती है कि हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट और बीजेपी का ध्यान ज्यादा लेह पर होता है, लेह डिस्ट्रिक्ट पर होता है। उस हवाले से कॉन्फिडेंस लोगों में लाने के लिए कि करगिल में भी उतनी ही डेवलपमेंट होगी, करगिल को ही उतना आगे बढ़ाया जाएगा, इस हवाले से क्या कर रही है बीजेपी? वो आज से पहले कभी नहीं हुई थी, तो हम मानते हैं आने वाले सालों में मोदी जी ने अगर सर तो, जो आपको इसमें रुकना चाहूंगा कि आवाम का ये भी शिकायत रहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यादातर फोकस लेह में भी रहता है, ज्यादातर ले डिस्ट्रिक्ट को ही रहता है, तो करगिल के अवाम को किस तरह से आप समझा पाएंगे कि यूनियन गवर्नमेंट दोनों डिस्ट्रिक्ट का बराबर ख्याल रखते हैं, बराबर दोनों का डेवलपमेंट के लिए इश्यू से देखते हैं, इसको आप पब्लिक के सामने कैसे रखें? जी, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का हमेशा दोनों के ऊपर एक नजर से दिखा है। इससे हम पता चलते हैं जिस तरीके से यूटी में LSDC ले और करगिल का बजट जो पहले 55 करोड़ का था, वो दोनों का 325 350 मतलब इस तरीके से ले गया, तो दोनों में कोई पक्षपात नहीं किया है। जिस तरीके से आप कहते हैं कि करगिल को कम देखते हैं, जोजिला क्या करगिल के लिए नहीं है, करगिल पादुम जो हाईवे जा रहा है हजारों करोड़ वहां पे खर्च कर रहा है, डायरेक्टली हिमाचल से करगिल जुड़ रहा है,
इस तरीके से हर टूरिज्म के लिए करगिल खुल रहा है, हर बॉर्डर तक जा रहा है। सर एक बड़ा इशू ये भी है कि करगिल के आवाम को अगर वो दिल्ली जाना होता है तो अगर आर्मी का फ्लाइट का व्यवस्था नहीं है तो वो ले से होके जाना पड़ता है। ये तो एक करगिल के आवाम के लिए एक बहुत बड़ा फैसिलिटी लेकर है आज के दिन में। बिल्कुल है, हम भी मानते हैं बॉर्डर इलाके में था, इस तरीके से इतना बड़ा मतलब एयरपोर्ट बनाने के लिए आपने देखा है बीते कुछ महीनों में करगिल में काफ़ी लोग टीम आए हैं, वहाँ पे एक्सरसाइज किए हैं, तो देख रहे हैं वहाँ पे कैसे क्या कुछ बनते हैं। अदरवाइज जो आर्मी की आप बोल रहे हैं, आर्मी का तो वहाँ से हमेशा N32 जिस तरीके से, ठीक है, तो उम्मीद ये की जाएगी कि जितना ध्यान लेह डिस्ट्रिक्ट पे मिल रहा है और करगिल को जो शिकायतें हैं वो पूरी हो जाए और जितनी डेवलपमेंट हो सके और कोशिश की जाए कि करगिल में भी एक एयरपोर्ट हो, क्योंकि लोगों को वहां पर बहुत मुश्किलें होती है, या तो श्रीनगर एयरपोर्ट जाना पड़ता है या तो लेह एयरपोर्ट जाना पड़ता है जब भी सफर करना होता है, दिल्ली जाना हो या कहीं और भी जाना हो। इसमें क्योंकि फ्लाइट रेट्स भी बहुत ज्यादा होती है, तो उस हवाले से भी यूनियन गवर्नमेंट जो है तवज्जो दे। बहरहाल मोरूप, आपका बेहद शुक्रिया, आपके साथ जुड़े हमारे मेहमान फुनसुक स्टेंसन जी का भी बेहद शुक्रिया।